राजनीतिक विश्लेषक पाकिस्तान से राजा मुबीन अफजल ही इस समय मेरे साथ में जुड़ रहे हैं। मैं चर्चा जो है शुरुआत सैयद बासित, जरा इस बात को समझाने की कोशिश कीजिए। ठीक है, मुझे एक बात बताइए, और ये जिस तरह से सीमा हैदर आई, सीमा हैदर सचिन मीना के प्यार में आई और इसको लेकर उनको कई तरह की तोहमतें भी लगी, खुद पाकिस्तान में भी उनका विरोध हुआ, लेकिन मात्र सीमा नहीं है, सुनिए, सिर्फ सीमा हैदर नहीं, उनके जैसे और कई ऐसी महिलाएं हैं जो खुद सीमा बता रही हैं, उनकी साथी हैं जो खुद पाकिस्तान छोड़कर हिंदुस्तान आना चाहती हैं। उनको लगता है कि हिंदुस्तान में महिलाओं के साथ में ज्यादा उन्हें सम्मान दिया जाता है, उनको अधिकार ज्यादा मिलते हैं। सीमा का सुन ले, देखें ठीक है सैयद बासित अली, प्लीज मुझे मुबीन अफजल जी से जवाब लेने दीजिए प्लीज। मैं एक जवाब इसका मैं आऊंगी, मैं आपको दोबारा मौका दूंगी प्लीज। अफजल, मुबीन अफजल जी। देखें, सबसे पहले तो आप लोग सारे मौजूद है, मेरे लिए रिस्पेक्टेबल हैं, तो कम से कम आप लोगों में इतने एडिकेट होने चाहिए कि बात होती कैसे, करते कैसे। जब एक बंदा अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा हो, कोई लेडीज दे रही हो, जेंट्स दे रहा हो, कोई भी दे रहा हो, तो उसको सुनना चाहिए। 18 बंदों को बीच में बोलना नहीं चाहिए। जब एक बंदा बोलेगा तो दूसरा बंदा समझेगा ना। अगर वो एक बंदा बोलेगा, ठीक है मुबीन जी, बोलिए, आपको कोई नहीं टोक रहा, बताइए। सुनिएगा मेरी बात, आप देखें, याद रखें, सीमा का जो इशू था वो पाकिस्तान के लिए भी एक अनोखा था और वो हिंदुस्तान के लिए भी अनोखा था। ठीक है, पाकिस्तान के लिए ऐसा था कि ये यहाँ से वहाँ प्यार के चक्कर में चले गई, अपने 4 से 5 बच्चे छोड़ के, और उनको साथ ले गई। हस्बैंड जो इनका था उनके साथ भी इनसे प्यार से शादी की थी और लव स्टोरी थी इनकी। ठीक है, हिंदुस्तान के लिए इसलिए अजीब था कि वो बॉर्डर पे उनकी सारी एजेंसीज एक्टिव होती हैं, लेकिन ये कैसे चली गई बगैर वीजा के, वहां कैसे पहुंच गई? सवालिया निशान था जो हिंदुस्तान ने अभी तक जवाब नहीं दिया। पहली बात तो। दूसरी, अभी जो सीमा बता रही है, याद रखें, ये पाकिस्तान हो या हिंदुस्तान हो, जब कोई भी बंदा इंट्रोगेट होता है, आपकी ATF फोर्स से वो लेके गए, उनकी इंट्रोगेट हुई, ये स्क्रिप्ट है जो सीमा को दी गई है। और सीमा जो बोल रही है ना, ये स्क्रिप्ट उसके हाथ में थमाई गई है कि तुम ये बोलो, और वो बोल रही है। और दूसरी बात, राजा जी एक चीज बताइए, ये स्क्रिप्ट है, आप अपने हालात बताइए पाकिस्तान की क्या है, मेरे को ये बताइए। आप राजनीतिक विशेषज्ञ है ना, आप मुझे बताइए वहाँ औरतों का एजुकेशन रेट बताइए, हेल्थ बताइए, स्क्रिप्ट करके देगा। अपनी मैंने पॉइंट ऑफ व्यू दिया ही नहीं है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू कंप्लीट आपने कहा स्क्रिप्टेड है अभी, तो मैं आपने बाद में जवाब देना है ना। मैं आपको पॉइंट ऑफ व्यू अपना दे रहा हूँ, मेरे पास राइट है, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे सकता हूँ। मेरा तो सुने आप, अब बात सुने। आपने कहा जी लेडीज का हम बड़ा मान करते हैं। मुस्कान बच्ची याद है आपको, कर्नाटका की मुस्कान बच्ची के साथ आपने हिंदुस्तान में क्या किया था, कैसे उसके साथ जलालत की थी? आज वो बोर्ड टॉप कर गई है, आपके सामने उसने बोर्ड टॉप किया है ना। उसके साथ जो जलालत हुई थी दुनिया सारी ने देखी है। और फिर आपने देखा कि कर्नाटका के अंदर आपके मोदी सेना को इस तरह से हार मिली और कांग्रेस क्यों जीती? मुबीन अफजल, आप शायद अब चीज को समझे होंगे कि जिस तरह से बताया है खुद सीमा हैदर ने। अब मुबीन अफजल, अब मैं जरूर कहूंगी, आप बताइए अब क्या है के अंदर है। आपकी एक बच्ची पाकिस्तान में चली, हमने कितनी रिस्पेक्ट उसको दी है। उस बच्ची को हमने सर पे उठा लिया। अरे भाई, क्योंकि मुबीन से किसी जासूस के तरीके से, गुपचुप तरीके से नहीं आई, के लिए, अपने मुल्क के लिए इस्तेमाल नहीं करता। मुसलमान, यही मुसलमान की रियलिटी है। हमने उस बच्ची को कभी इस्तेमाल नहीं किया अपने पर्सनल एडेंटिटी के लिए। वो बच्ची की रिस्पेक्ट की। नीतीश शर्मा जी, सीमा हैदर और सोनम जैसी कई और महिलाएं जो पाकिस्तान छोड़कर हिंदुस्तान आना चाहती हैं। मुबीन अफजल कह रहे हैं कि भाई जब यहाँ से अंजू वहाँ पर पहुंची तो उन्हें कितना सब कुछ कहना चाह रहे हैं। नीतीश शर्मा, आप इस बात पे जी, मेरी बात सुनिए, मैंने आपकी बात सुनी है, बात पूरी हो जाने दीजिए। नीतीश शर्मा जी, मेरे लिए आप रिस्पेक्टेबल हैं, लेडीज हैं, मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू समझा हूँ, मैं सुना हूँ, मैं बीच में नहीं बोलता। अब मेरी बात सुनिएगा। आपने कहा किसी हिंदू को, मैं आपको बताता हूँ मेरे कितने दोस्त हैं जो असेंबली के अंदर मौजूद हैं, जो आप हमारी गवर्नमेंट के अंदर मिनिस्टर रहे, और मिनिस्टर हिंदुइज्म में वो रहे, और मेरे साथ हिंदू लड़के पढ़े, मैं उनके साथ पढ़ा हूँ, लेडीज के साथ में पढ़ा हूँ। मैं अपनी स्पेशल बात आपको कर रहा हूँ, मैं वो बात नहीं करता। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि आप याद रखें कि किसी भी बंदे में हिम्मत ही नहीं है कि किसी बंदे को वो तंग कर सके या किसी लेडीज को तंग कर सके। हमारा मकसद ये बिल्कुल नहीं है कि किसी का बॉर्डर खोल दें। मैं आपको कह रहा हूँ, मैं चैलेंज करता हूँ, अब बॉर्डर नहीं है, सब कुछ खोल दें इस टाइम। अगर एक पाकिस्तानी भी आपको ना जिंदा दिल वहां चला गया ना, फिर आप मुझे बताना, हम कभी नहीं जाने वाले। ये जाने दे के ये मुल्क बना हुआ है, आजादी के लिए ये मुल्क बना हुआ है, ये हमेशा कायम दायम रहेगा। मुबीन अफजल जी, जो पाकिस्तान की तरफ से ऑक्यूपाइड कश्मीर के कई इलाके हैं, वहां से तो लोग हिंदुस्तान आने के लिए आते रहे। ऐसे कई बार मैं ये चाहूंगी, देखिए सैयद बासित अली जिस जगह पर मौजूद हैं, मैं चाहूंगी सैयद बासित अली आप कश्मीर में जरा बलूचिस्तान के उन इलाकों में भी जाइए जहां पर पाकिस्तान की जो सेना है उनके साथ बर्बरता करती है, महिलाओं के साथ बर्बरता करती है, और वो बार बार ऐसे कई मामले, कई वीडियोज सामने